चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम जानेंगे कुछ चीजों के पीएच वैल्यू। किसको? पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और वो भी कैसा? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl कहते हैं। और ये कैसा होना चाहिए? तो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए। इसका पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। जल का 7, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना? तो 0 होता है। किसका? सांद्र कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होगा? तो 0 होगा। उसके बाद अगला आता है H2SO4। क्या आता है अगला? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कौन सा आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल आता है अगला। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है? इसका पीएच वैल्यू 1 होता है। इसी को बैटरी एसिड भी कहते हैं। बैटरी में जो अम्ल डाला जाता है वो इसी को कहते हैं बैटरी अम्ल या एसिड। इसी को कहा जाता है। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। शुद्ध जल 7, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl 0, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 1। उसके बाद टमाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 4 से 4.4, 4 से 4.44। याद करना है। शुद्ध जल 7, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0, सल्फ्यूरिक अम्ल 1, टमाटर का 4 से 4.44। 5 नंबर आंसू, टीयर्स। बहुत रोए थे जब हम आए थे, तुम लोग बहुत रोए थे। तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.4 से 7.3। कितना होता है इसका पीएच वैल्यू? 6.4 से 7.3। टमाटर का 4 से 4.5, आंसू का 6.5 से 7.5, या 6.4 से 7.3। याद रख सकते हो तो रखो। रख। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 से 7.8 के बीच। उसके बाद यूरिन का कितना होता है? यूरिन का होता है 4.5 से 6.8। लार का पीएच
6.4। 9। चाय का 4.5। 4:30 से 5 के बीच में। कॉफी का भी यही एवरेज आता है, 5 से 5:30 के बीच में। कॉफी का 5 से 5:30। अमोनिया NH3 इसका कितना होता है? तो इसका 11। अमोनिया का कितना? 11। सिरका का 11। सिरका, या इसी को विनेगर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? विनेगर कहते हैं। इसका होता है 2.5 से 3.4। कितना होता है? 2.4 से 3.5, 2.5 से 3.5 के बीच में। उसके बाद आता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका पीएच कितना होता है? तो इसका पीएच 14 होता है। कितना होता है? 14। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। MgOH इसका होल ट्वाइस। इसका कितना होता है? तो इसका होता है लगभग में 10.5। कितना होता है इसका? 10.5। गैस की दवाइयों में यही मिला होता है। कौन सा चीज? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या मिला होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अंगूर का 3.5 से 4.5। अंगूर का 3.5 से 4.5 के बीच में पीएच मान होता है। पसीने का 6.3। और ताजे दूध का 17 नंबर। दूध मतलब क्या हो? ताजा हो या शुद्ध हो। इसका पीएच कितना होता है? 6.4 से 6.6 के बीच। क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ पीएच वैल्यूज हैं जिनको क्या करना है? याद रखना है। शुद्ध जल का पीएच कितना होगा? शुद्ध जल का पीएच 7 होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0, सल्फ्यूरिक अम्ल 1, बैटरी का सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरी अम्ल कहा जाता है। टमाटर का 4 से 4.44। आंसू का 6.4 से 7.3 के बीच में पीएच वैल्यू होता है। रक्त का 7.4 से 7.8। मूत्र का 4.5 से
6.8, लार का पीएच 6.4, चाय 4.5, कॉफी 5 से 5.4 के बीच में। फिर आता है अमोनिया का 11, सिरका का 2.4 से 3.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सबसे मजबूत क्षार है उसका 14, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस उसका 10.5, अंगूर 3.5 से 4.5, पसीने का 6.3 और शुद्ध या ताजे दूध का pH 6.4 से कितना होता है 6.6, 6.4 से 6.6 याद रहेगा। शुद्ध जल 7, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना होता है 0, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का एक सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में डलता है इसलिए इसका नाम बैटरी एसिड भी रखा गया है। टमाटर का 4 से 4.4, आंसू का 6.4 से 7.3, रक्त का 7.4 से 7.8, मूत्र का 4.5 से 6.8, लार का 6.4, चाय का 4.5, कॉफी का 5, यहाँ हम लिख सकते हैं 4.5 से इसका पीएच वैल्यू 5 तक होता है, इसी के बीच में वेरी करता रहे। कॉफी 5.0 से 5.4, शुद्ध या ताजे दूध का 6.4 से 6.6, अमोनिया 11, सिरका 2.4 से 3.5, उसके बाद सिरका का 2.4 से 3.5, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का 14, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस इसका 10.5, अंगूर का 3.5 से 4.5, और पसीने का 6.3। ये हमें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो शुद्ध जल उदासीन होता है, ये अम्लीय, टमाटर भी एसिडिक होता है। पढ़े हुए हैं आंसू क्या होता है एसिडिक या बेसिक, ये लगभग में मान सकते हैं, कभी एसिडिक भी हो सकता है कभी बेसिक भी हो सकता है। रक्त 7.4 से 7.8 कैसा है क्षारीय प्रवृत्ति का है। मूत्र का जो नेचर होगा एसिडिक नेचर होगा, लार का भी नेचर एसिडिक है। चाय देखो एसिडिक है, लार से ज्यादा एसिडिक चाय हो जाता है। कॉफी का भी पीएच लार के पीएच से कम है इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है। क्या होता है ज्यादा एसिडिक होता है। अमोनिया 11, सिरका का 2.4 से, सिरका 2.4 से 3.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस 10.5, अंगूर का 3.5 से 4.5, पसीने का 6.3 और ताजे दूध का पीएच वैल्यू 6.4 से 6.6। उसको ऐसे ही रट जाना है। क्या करना है याद कर लेना है इन सभी चीजों को। अब देखो तापमान का पीएच पर प्रभाव, किसका तापमान का पीएच प्रभाव। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तापमान बढ़ाते हैं तो पीएच का मान क्या होगा ये घटेगा, पीएच वैल्यू क्या होगी घटेगी। और जब पीएच वैल्यू घटती है इसका मतलब क्या है कि तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ जाएगी, अम्लीयता बढ़ती है। तापमान के बढ़ने पर क्या होगा अम्लीयता बढ़ जाएगी। तापमान के बढ़ने पर क्या होगी अम्लीयता
बढ़ जाएगी। जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो पीएच क्या होता है, घटता है, कम होता है। और पीएच का कम होना, पीएच अगर 7 है, इससे कम होगा, कम कितना होगा, 6 होगा, उससे भी कम होगा 5 होगा, उससे भी कम होगा 4 होगा। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, पीएच का मान क्या होगा, घटेगा। यानी तापमान के बढ़ने पर अम्लीयता क्या होती है, बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। पीएच को हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग एच प्लस आयन, यानी कह सकते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक ही पीएच पैमाना है या पीएच है। ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक लॉगरिदमिक ही पीएच पैमाना होता है। ठीक है, ये चीज हम कह सकते हैं। और जब भी कोई वैल्यू दे दे तो इस लॉग का हमेशा बेस 10 होगा। लॉग का मान हमेशा बेस 10 लेके चलेंगे और तब जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं। और अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ध्यान रखना है। पीएच मान का दैनिक जीवन में प्रभाव, पीएच वैल्यू का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, सुन सुन के लिख लेना। ठीक है, पीएच वैल्यू का दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव है। अब देखो, जब हमारा मुंह या लार किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। और जो हम खाना खाते हैं प्राय वह भी अम्लीय नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का होता है। यानी खाना खाया और मुंह में लार बन रहा है, तो ज्यादा अम्ल बनने से हमारी दांतें खराब होने लगती हैं, इनामेल का क्षय होने लगता है। और इनामेल का जब क्षय होने लगेगा तो हमारे दांतों में सड़न आएगी, कैविटी होगी, जीभ पर काई ज्यादा बनेगी। तो उस बैलेंस को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षारीय पदार्थ का सेवन करते हैं। कौन कौन से क्षारीय पदार्थ, लौंग खा लेते हैं, तुलसी के पत्ते को चबा लेते हैं, और नहीं होता है तो खाने के बाद ब्रश करते हैं। खाने के बाद क्या करते हैं, ब्रश। टूथपेस्ट में क्या मिला होता है, क्षार मिला होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो मुंह के अम्लीयता के प्रभाव को कम करता है और दांतों को खराब होने से बचाने का काम करता है। पहला प्रयोग ये हो गया। अब देखो, मानव शरीर का जो पीएच होता है वो भी एक निश्चित पीएच पर काम करता है। क्षारीय पीएच होता है मानव शरीर का 7.2 से 7.8 के बीच। अगर ये पीएच बैलेंस अगर किसी का बिगड़ गया तो उसको कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, घुटने का दर्द उत्पन्न हो जाएगा, कमर दर्द, सर दर्द, और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हो गया, पेड़ पौधों को भी एक निश्चित
पीएच मान होना चाहिए, एक निश्चित परास की वैल्यू होती है कि इतना से इतना पीएच के बीच ही पौधे अपना काम कर सकते हैं। उसके आगे दूध को हम लोग गर्म क्यों करते हैं? ताकि उसका जो पीएच बैलेंस है वो बना रहे। ज्यादा जैसे ही 6.6 से कितना से 6.6 पीएच से इसका मान ऊपर हो गया, या तो ये ज्यादा हो गया 7 हो गया तब भी फटेगा, और 6.4 से कम हो गया तब भी ये क्या होगा, दूध हमारा फट जाएगा। तो इसके पीएच को बढ़ाने के लिए, पीएच को बैलेंस रखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं ताकि यह क्षारीय प्रवृत्ति का ना हो जाए। तो ये सब पीएच मान का दैनिक जीवन में प्रयोग है। एक मान और है कि अत्यधिक प्रदूषण के कारण, किसके कारण, पर्यावरण में बहुत ज्यादा जो हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं उसके कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बन रहे हैं, NO2 और SO3 सल्फर का ट्राई ऑक्साइड बन रहा है। जब ये दोनों चीज वायुमंडल में वर्षा की बूंदों के साथ मिलते हैं, किसकी बूंदों के साथ, वर्षा की बूंदों के साथ धरातल पर वापस आते हैं तो उसको एसिड रेन कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और यह इमारतों के लिए, पौधों के लिए और मानवों के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए बहुत खतरनाक है। जहां भी पड़ेगा वहां जलन पैदा करेगा, त्वचा का कैंसर पैदा करेगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पहली बारिश के समय हमें वर्षा में स्नान नहीं करना चाहिए। उस समय वायुमंडल की जितनी भी अशुद्धि रहती है पहली बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, और उसमें क्या हो सकता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, या नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हो सकती है, या सल्फर ऑक्साइड गैस हो सकती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना।